वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल। ये जो नोटिस है, शॉर्ट नोटिस हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। तो ये करीब करीब 1 मंथ पहले की बात है और अब ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं करीब करीब 15 दिन पहले से। 6 तारीख से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हैं और अगले महीने की 5 तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इट मीन्स लास्ट डेट है जो आपकी 5 नवंबर रहने वाली है। लेकिन एक कंडीशन याद रखनी है, 5 नवंबर को रात 12 बजे तक नहीं, केवल 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि नोटिस में इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर आपको शो किया हुआ है। तो क्लियरली आपको दिख जाएगा कि 6 PM तक ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपने वेट नहीं करना है रात के 12 बजे तक। दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होने की 100% पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर जनवरी में टेंटेटिवली आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी। ये होगा आपका स्टेज 1। स्टेज 2 टेस्ट के लिए आपको ऑफिशियल साइट है DDA, उसको विजिट करना होगा या मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बने रहना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें आ जाती हैं आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप DDA के ऑफिशियल साइट पे आप लोगों ने जाना है और जॉब एंड इंटर्नशिप के करियर के अंदर जाना है। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जॉब कैटेगरी पे क्लिक करना है, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 के नाम से आपको दिखाई देगा। सिंपल आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं DDA रिक्रूटमेंट 2025, तो उसके अंदर भी आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 का डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगा। पोस्टें कौन कौन सी हैं? डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, आर्किटेक्ट है। इसके बाद आप देखोगे डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप है, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम है। अब ये टेक्निकल पोस्टें आ जाती हैं आपकी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल। ठीक है। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, दैट इज लेवल 7 एक्सपीरियंस वाली पोस्टें हैं। प्लानिंग असिस्टेंट है जिसमें बैचलर डिग्री आपको प्लानिंग में या आर्किटेक्चर में चाहिए। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोस्ट है, प्रोग्रामर की पोस्ट है, JEE सिविल की पोस्ट है जिसमें आपको डिप्लोमा JEE चाहिए, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, या फिर आप BTech भी प्रीफरेबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी खासी पोस्टें हैं, 104 पोस्टें हैं JEE सिविल की इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, फिर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या है, हॉर्टिकल्चर में डिग्री चाहिए होती है, तो अगर आपके पास BSc बेसिक ये भी कुछ है तो वो नहीं चलेगा इसके अंदर। एग्रीकल्चर में होना चाहिए BSc, या हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए, या फॉरेस्ट्री में होना चाहिए। इन तीनों में से एक में होना चाहिए। 75 पोस्टें टोटल हैं। नायब तहसीलदार कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन हो। टोटल 6 पोस्टें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस एक्ट, अच्छा ये तो डिजायरेबल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, आप डिग्री चाहिए आपको 50% के साथ में। नायब तहसीलदार के बाद आप देखोगे जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट है ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, दैट इज ASO। अब ये ASO है, ज़्यादा पोस्टें नहीं है, लेकिन ASO के अंदर 6 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। लेवल 5 की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, 18 से 27 एज रखी गई है इसके अंदर। और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो दिल्ली पुलिस का बेस्ड चाहिए इनको। ठीक है। हाइट है 170 सेंटीमीटर चाहिए इनको, चेस्ट है 81-85 का एक्सपेंडेड चाहिए। ये आप बेसिकली देख लेना, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है। दूसरी बड़ी बात है कि या तो डिफेंस या पुलिस के अंदर आपको रेगुलर सर्विस चाहिए, या भाई 3 साल का फायर फाइटिंग का या सिक्योरिटी का कोई भी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अगर एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा। तो 6 पोस्टें हैं ये, बड़े अच्छे से आप ट्राई कर सकते हैं ASO के लिए। इसके बाद आ जाते हैं सर्वेयर के लिए, फिर स्टेनोग्राफर देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्टेनोग्राफर की भी अच्छी खासी पोस्टें हैं, लगभग 44 पोस्टें हैं। ये नॉर्म्स हैं, आपको बेसिक नॉर्म्स हैं, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग स्पीड 40 WPM की मांगी गई है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है। और डिक्टेशन की जो स्पीड है वो 80 WPM रहने वाली है। चलो, इसके बाद पटवारी की पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए और 79 पोस्टें हैं इसके अंदर। ठीक है। और पटवारी का जो लेवल है वो लेवल 3 के अंदर आता है पटवारी। 18 से 27 है जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। फिर आ जाती हैं जो बल्क पोस्टें, जिनकी हम बेसिकली 100% फोकस्ड रह के बात करेंगे इस डिस्कशन के अंदर, इसीलिए हमने वीडियो बनाई है MTS के लिए और क्लर्क के लिए। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 199 पोस्टें हैं। 12th चाहिए, 35 WPM की स्पीड चाहिए इनको। ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको इसके अंदर। इसके बाद आ जाता है आपका, ये आपने क्लियर देख ही लिया, इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग किसी में भी आप कर सकते हो। माली की पोस्ट है, ये भी 10th बेस्ड है, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। 282 पोस्टें हैं यहाँ पे, कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर केवल आपको 10वीं चाहिए और 18 से 25 है जो एज रहने वाली है।
एमटीएस की पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल, 745 पोस्टें हैं इसके अंदर। 18 से 27 की एज मांगी जाती है। 10th हो या आपके पास आईटीआई हो, कोई भी हो चलेगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि उसके पास आईटीआई नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है, बस मैंडेटरी है जो वो उनको चाहिए केवल 10th। तो ये पोस्टें थी जिनकी हमने बातें करनी थी, 745, 282 और 199 जो क्लर्कों की पोस्टें हैं, दैट इज 199, ठीक है। चलो, तो ये डिस्कशन है आप लोगों के साथ करना है, पूरा सिलेबस क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, हम हर एक चीज़ देखेंगे। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसका डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ साफ लिखा है कि अगर कोई SC ST OBC EWS को बेनिफिट लेना चाहता है तो 5 नवंबर लास्ट डेट से पहले पहले का सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। अगर किसी ने सर्टिफिकेट 5 के बाद का इशू करवाया तो वो एलिजिबल नहीं होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो दिया है आपका डिसेबिलिटी का शेड्यूल हर एक पोस्ट का कि कौन कौन किस किस पोस्ट के रिस्पेक्टिव अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है, ठीक है। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात है, ये कंपनसेटरी टाइम स्क्राइब के बारे में बातें की गई है, आप पढ़ लेना इसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सिंपल है, इंडियन होना चाहिए, बस आप अप्लाई कर सकते हो। ये एज रिलैक्सेशन है और ये कोई अलग से नहीं है, ये स्टैंडर्ड होता है। 5 साल का SC ST को मिलता है, 3 साल का OBC को मिलता है, हर किसी को पता है ये बातें, ठीक है। लेकिन देखो फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ को लेकर इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित, तो फ्रीली आप हमें व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, जैसे मर्जी आप चाहें पता कर सकते हो इसके बारे में। अब आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो 5 नवंबर से पहले पहले आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। और फीस के मामले में देखो बच्चों, ये भी कम नहीं है, एम्स के बराबर ही मान लो आप फीस, 2500 रुपये फीस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस है ये, ठीक है। बट कोई कुछ नहीं कर सकता, अनएम्प्लॉयमेंट है, अप्लाई करना पड़ेगा जिसने अप्लाई करना है। 1500 रुपये यहाँ पे रिफंडेबल है, ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है। तो कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, फॉर्म भरो, पेपर दो और उसके बाद अपनी जो पैसे हैं वो रिफंड कराओ, ठीक है। SC ST के कैंडिडेटों के साथ भी ऐसा ही है, एक्स सर्विसमैन के साथ भी ऐसा ही है, फिजिकल डिसेबल के साथ भी ऐसा ही है। और फीमेल कैंडिडेट्स खासकर अप्लाई कर लेना, बिल्कुल भी पैसे लगेंगे एक बार लेकिन वापस आ जाएंगे। अप्लाई करने का आपको तरीका पता है, कैसे कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। फिर भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप लोगों ने पूछनी है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दिखाया हुआ है। अब करेंगे बात जिसकी हमें बातें करनी है, अब होगा आपका सिलेबस के बारे में डिस्कशन, ठीक है। पैटर्न क्या होगा, ये पैटर्न पढ़ेंगे हम। तो ये जो बड़ी पोस्टें हैं इनका पैटर्न देखो बच्चे, अपने आप ट्राई कर लेना, खुद से देख लेना आप लोग। हम बात करेंगे आपके ASO से और तहसीलदार से, ठीक है। तो ये देखो, चाहे नायब तहसीलदार का हो, चाहे सेक्शन ऑफिसर का हो, चाहे JE का हो, चाहे प्रोग्रामर, चाहे आर्किटेक्चर असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, इन सब के लिए 150 क्वेश्चंस 2 घंटे में ऐसा पेपर होने वाला है। उसमें से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 10 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके किसके, कंप्यूटर नॉलेज के। ये तो होगा पार्ट 2। और जो पार्ट 1 होगा वो पार्ट 1 के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे उसके डिसिप्लिन से संबंधित, और साथ में करंट अफेयर्स को आप उसमें जोड़ लेना। जैसे प्लानिंग असिस्टेंट है तो प्लानिंग से संबंधित, आर्किटेक्चर से संबंधित 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही नायब तहसीलदार के अंदर रहने वाला है। इसके बाद वाली पोस्टें हैं ASO, जो नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस, ठीक है। वही पैटर्न तो वही है, 150 क्वेश्चंस ये है। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस है। तो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसके अंदर और कुछ नहीं होने वाला, केवल पेपर होगा। पेपर में मेरिट में जो आएगा बच्चा उसको ASO सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमें जिसका डिस्कशन करना है, स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर का देखो 50, 100, 50, 20 कंप्यूटर, GK, इंग्लिश और रीजनिंग मैथ्स के साथ में 2 घंटे का पेपर, 220 क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। स्किल टेस्ट का आपको पता ही है। टोटल टाइपिंग इसमें मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर है, 10 मिनट के अंदर करनी है। लेकिन स्पीड का ध्यान रखना है, स्पीड इसके अंदर 40 WPM रहने वाली है, 40 WPM की स्पीड होनी चाहिए स्टेनो के अंदर। अब पटवारी का देख लो आप, पटवारी का केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे रहा होगा
कि जैसे आपका मैथमेटिक्स है, जीके, ये टोटल 200 क्वेश्चंस का पेपर है। ठीक है, चलो इसके बाद क्लर्क की बातें कर लेते हैं। तो इसमें भी सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, बट टाइपिंग टेस्ट होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। 30 नंबर का मैथ होगा, 30 नंबर की रीजनिंग होगी, 40 नंबर की इंग्लिश होगी, 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस होगा और कंप्यूटर की नॉलेज होगी। ये टेस्ट होगा तो मैंडेटरी, बट ये क्वालिफाइंग रहेगा, तो इसीलिए ये 150 नंबर का क्वेश्चन है आपका टोटल। 150 2 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा। उसके बाद जो बच्चा पेपर पास करेगा मेरिट के अकॉर्डिंगली उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग स्पीड के लिए। ये माली का पैटर्न है। माली के पैटर्न में साफ साफ लिखा हुआ है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के 100 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट 2 के अंदर वही 50 क्वेश्चन जो सारे के सारे उसमें आते हैं। सिंगल स्टेज एग्जाम होगा 150 क्वेश्चन का 2 घंटे के अंदर। ठीक है, एमटीएस का देखो क्या है। एमटीएस का अलग है थोड़ा सा, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है। यानी जो बेसिक होता है 120 क्वेश्चंस 2 घंटे के अंदर। सिंगल स्टेज पेपर होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे केवल। ठीक है, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। पेनल्टी रहेगी रॉन्ग मार्किंग की 1/3 नेगेटिव रहेगी। और जो मेरिट बनेगी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40 होने चाहिए, एससी के लिए 30% होने चाहिए, एसटी के लिए 30% होने चाहिए, ओबीसी के लिए 35% होने चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35% होने चाहिए। ठीक है, चल तो ये सारे कंडीशंस देखी। प्रोबेशन आपको पता ही है 2 साल का होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ये अब एग्ज़ाम की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हेल्प डेस्क, ये कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर टोल फ्रीली आपने कॉल करनी है किसी बात को लेके तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपको लग गया आइडिया। इसके बाद अब है आपका सिलेबस। तो सिलेबस अगर देखना है तो सिलेबस आपको डेफिनेटली हम दिखाएंगे। पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा है जो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। वैसे आपको पैटर्न हमने बता दिया है, डिटेल्ड सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेनोग्राफर का दिया हुआ था। इसके बाद ये पटवारी का दिया हुआ है। पटवारी के रेलेवेंट सिलेबस के बाद ये क्लर्क का सिलेबस है। नंबर सिस्टम में दिया हुआ है फंडामेंटल अर्थमेटिक। मतलब आप देखोगे सिलेबस ऐसा नहीं है, सिलेबस वही है जो एसएससी का पैटर्न होता है, बट फिर भी अगर आपने टॉपिक वाइज देखना है तो टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है इन्होंने, आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। तो ये डीडीए की एप्लीकेशन है। एक कंडीशन है जो जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए थोड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि फीस है जो इनकी वो 2400 रुपये है। कम फीस नहीं है। अब बच्चे सोचेंगे उन्होंने एमटीएस के लिए भी अप्लाई करना है, जेएससी के लिए भी अप्लाई करना है, स्टेनो के लिए भी करना था, माली के लिए भी वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, अब 4 पोस्टों में अप्लाई करने के लिए आप कैंडिडेट अपना बजट देखेगा। तो सिलेक्टेड जो आपकी पोस्टें हैं आप उन पर ही अप्लाई करें जिसमें आप पैटर्न से अच्छे से नॉलेज हो आपको और आप पेपर को अच्छे से कर पाएँ। तो फिर भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते रहेंगे। अपडेट्स के लिए चैनल को ज्वाइन करो टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर। थैंक यू, सी यू सून।